thank you, Jesus. Lord, we thank you. Jesus, God, we thank you. आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। Jesus, yes. सारे लोग हम गाएंगे Jesus। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी जीसस, प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिले। क्या जाने कब को तुझसे मिले, हमको ऐसा बना है प्रतिदिन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा बना प्रतिदिन। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे खटी हो चाहे दुखी हो। प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा हो, जाने ये तुझको सारे दुनिया सारी। गाए हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुखी हो। गाए हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुखी हो। प्यारे प्रभु जी, तुम ही खुदा हो। प्यारे प्रभु जी, तुम ही खुदा हो। जाने
तुझको दुनिया सारी आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी तेरे ये दर्शन को हम निहारे आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी तेरे ये दर्शन को हम निहारे आंखें हमारी। हालेलुया। पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज इस 2023 वर्ष में प्रवेश किए हुए हैं हम सब लोग। इस महान वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और पिछले वर्ष में परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए भी धन्यवाद दें। आप सबको इस नव वर्ष में नया साल में मिलना मेरे लिए एक आनंद की बात है, परमेश्वर की महिमा की बात है। और आप खुशी से कुशल से आप प्रवेश किए हुए हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें बीते हुए वर्षों के लिए, और परमेश्वर के साथ साथ धन्यवाद दें इस वर्ष के लिए। और इस नए नव वर्ष में परमेश्वर आपके संग हमारे संग रहकर जो अपनी इच्छा है हमारे द्वारा पूरा करें। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद कर 1 मिनट इस नव वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे आवाज़ सुनने वाले जितने लोग भी, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, यीशु और सबके जीवन में आकर मदद करें और सारे लोग मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब तक संभाला धन्य राजा, नया साल दिखाया धन्य राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, नया साल दिखाया धन्य राजा। तुझको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। तुझको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी समय के लिए, इस नया साल के लिए। प्रभु जी आपने पिछले वर्षों में प्रभु संभालते हुए, आंखों की पुतली की जैसे संभालते हुए आप इस नए साल में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। इस हमारे देश के लिए, इस संसार के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग नया साल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए उनके परिवार के लिए, उन लोग के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, एक बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। जो पिछले वर्ष में लोग अपने जीवन को खो दिए उन लोगों को, परिवारों को आशीष दीजिए। और सारे परिवार को जो खो दिया गया, हम बहुत दुखित तो उन लोग के लिए। जो लोग प्रभु जी और कई कारण की वजह से, कोरोना और कोई भी प्रॉब्लम में प्रभु जी फंस कर मर गए, और उनके लिए भी प्रभु जी, उनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जो लोग प्रभु जी और सब चीज़ को पार कर कर परमेश्वर की महिमा के लिए इस नव वर्ष में प्रवेश किए हुए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आशीष दे, अनुग्रह कर। इस नया साल में प्रभु जी नई बातों को, नई आशीषों को, नई प्लान को, नई योजना को देखने के लिए हम लोग प्रभु अपने आत्मिक जीवन के लाभदायक के लिए हम परमेश्वर के नज़दीक आकर अपने आत्मा को पवित्र रखने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र रखने के लिए प्रभु अनुग्रह कर, आशीष दे। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और
इस नए वर्ष में और नए साल में परमेश्वर ने मेरे लिए मुझको जो दिया हुआ वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रतिज्ञा के रूप में से। और पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18वां वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। I will not leave you an orphan, or I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा। इस साल में प्रभु यीशु का वचन जो अपने चेलों के लिए है, हमारे लिए भी प्रभु ने उस वचन को दिया है। क्योंकि इस वचन में लिखी हुई बातों के अनुसार आप देखेंगे यीशु जब तक साथ रहते थे प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के साथ, वो अनाथ नहीं समझते थे, आसान से आराम से रहते थे, यीशु के साथ चलते थे और यीशु के साथ बातें चलकर काम करते थे, यीशु से बातें करते रहते थे। जिस दिन यीशु जाने वाले थे उनका पता चल गया है, तब यीशु कह रहे थे कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस नए साल में परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और अनाथ नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि पिछले वर्षों में आपने बहुत कुछ देखे होंगे जो आप नहीं चाहते थे, वो सारी चीजें आपके जीवन में हुआ है। लेकिन इस साल परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, रहूंगा, और तुम कभी अनाथ नहीं होगे, और मैं तुम्हारे संग रहने की वजह से और तुम्हारा हमेशा तुम्हारा और एक बलवंत का जीवन भी बिता पाओगे। अब ये चीज इस 2023 साल में परमेश्वर हमारे संग रहने के द्वारा अपने आप को प्रकट करेंगे। लेकिन ये साल अगर यीशु रहेंगे तो इस साल कैसे होगी, इस नव वर्ष कैसे होगी? और यशायाह नबी की किताब 63:4 पढ़ेंगे और इसमें एक खास बात लिखी हुई है। अंतिम समय में रह रहे हैं, प्रभु यीशु ये बातों को हमारे लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि बदला लेने का दिन, पलटा लेने का दिन मेरे मन में था, और हर बातों को, हर चीज को पलटा लेने के लिए प्रभु चाहते थे। और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। और मेरी छुड़ाई हुए प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। और परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए प्रजा का वर्ष आ पहुंचा का अर्थ यही कि द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, द रिडीम्ड इज कम। परमेश्वर ने अपने लोग लिए कह रहा कि मैं अपने बच्चों को छुड़ाया हूं, और इस वर्ष में, और ये वर्ष उनके लिए आ गया है, छुड़ाए हुए लोग का वर्ष है। हम जाकर ये छुड़ाए हुए लोग इस वर्ष में प्रवेश करने के बाद, जो अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, छुड़ाए हुए लोग नहीं होते हैं, उनको प्रभु के बारे में बताकर, उनको छुड़ाकर यीशु मसीह के नाम में और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना जरूरी है। हालेलुया। खुश हो जाएं, आप खुश हो जाएं। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आप पहुंचा है। इस साल मेरे प्रियो, आप प्रभु के बेटे हो, बेटी हो, प्रभु के संतान हो, प्रभु के द्वारा छुड़ाए हुए प्रजा हो, आपके वर्ष आप पहुंचा गए। इस वर्ष आशीष का वर्ष होगा। इस वर्ष परमेश्वर के लोगों के लिए एक खुशी का, कुशल का वर्ष, शांति का वर्ष होगा। दुनिया जैसे भी हो, दुनिया कैसे भी हो, और कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सारे चीज होकर अशांति आने से पहले मैं आकर अपने कलीसिया को ले चलूंगा। इसलिए छुड़ाए हुए लोगों का वर्ष आप पहुंचा है कहा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। एक वचन पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण
4:31, 4:31, इस वचन को थोड़ा देखेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। हाँ, फिर और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। और वो परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको भी नहीं भूलेगा। इस जगह पर खास बात क्या है? और हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। ना सिर्फ यीशु आपको अकेला छोड़ेंगे और आपको नष्ट कभी नहीं करेंगे यीशु। कितनी बड़ी बात है। आप, इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु साथ रहने की वजह से आपके जीवन में हानि नहीं होगी। अगर हानि भी अगर आ जाए, आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ रहता है। अब मैं कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं इसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम कहते हैं कि प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु अनाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं है, हमें मना नष्ट नहीं करेगा लिखा है। हाँ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि उनका सारे प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन मैं, और इसके साथ साथ मैं, एक सवाल भी है, किसको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा? किसको परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ेगा? किसको परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा? किसको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा? यह तो मालूम होना जरूरी है। कई लोग प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु का आशीष से कह के जो चीज करते आ रहे थे उसमें बिना सुधरते हुए और क्या करते गए, उन लोग उसमें चलते रहते हैं। परमेश्वर बार बार बात करता है, तुमने ये गलत बोला, तुमने ये गलत किया, तुमने ये बात हुआ है। सडनली परमेश्वर जब रहेगा उसको, अगर आप कोई पापों को नहीं छोड़ पा रहे, अगर कोई भी और चीजों को अगर नहीं छोड़ पा रहे, परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे नहीं चल पा रहे, आपको एक ही चीज करना, प्रभु से कहे, आप मेरे पास आकर मेरे हाथ पकड़कर मुझे संभालते हुए सारी चीज को खींच कर मुझे बाहर निकाल कर ले जाइए प्रभु। मैं इसको नहीं छोड़ पा रही हूं पापों, लेकिन आप मुझे छुड़ाइए, क्योंकि मेरी छुड़ाई हुए प्रजा का वर्ष आप पहुंचा। प्रभु ने कहा, इसको तो प्रभु छुड़ाता है, छुड़ाकर अपने प्रजा बनाता है, उनके लिए एक नव वर्ष देता है। अब बताना चाहता हूं, कुछ बातें हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और तो आप सुन सकते हैं। नंबर 1, पहला सामुएल 12वां अध्याय 22वां वचन, द फर्स्ट सामुएल चैप्टर 12 वर्स 22। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको अपनी प्रजा बनाया है, इसलिए ना थजेगा। नंबर 1, जो परमेश्वर की प्रजा, जिसको परमेश्वर ने, किन लोगों को परमेश्वर ने अपना प्रजा बना दिया है, उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। नंबर 1, आपको पहले प्रभु की प्रजा, प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी, प्रभु के संतान बनना जरूरी है। यू नीड टू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू मस्ट बिकम द हेरिटेज ऑफ गॉड, यू मस्ट बिकम द डॉटर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के संतान बनना जरूरी है, परमेश्वर की प्रजा, ताकि दयालु पिता परमेश्वर ये कह सके मेरी प्रजा हो। कितनी बड़ी बात है, प्रभु की प्रजा बनना। उसके लिए क्या करना है? प्रभु के बेटा बेटी बनने के लिए आपको प्रभु यीशु कौन है जानना जरूरी है, और यीशु के पास आना जरूरी है। मन में विश्वास करना जरूरी है कि यीशु ही परमेश्वर है। मेरे पापों के लिए आकर क्रूस पर उन्होंने इस संसार में मनुष्य बनकर आए थे, फिर उसके बाद क्रूस पर जाकर उन्होंने अपने प्राण दिया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, ये प्रूव करने के लिए मैं ही परमेश्वर हूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। वो सदा जीवित है, मेरे प्रार्थना सुनता है। वो यीशु वापस आएगा हम सबको ले जाने के लिए, ये विश्वास करना है, तब आप निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल में लिखा है, रोमी की किताब में 10वां अध्याय में लिखा है। अब तब आपके प्रभु के संतान यूहन्ना 1:12 के अनुसार अगर बन जाएंगे तो
फिर उसके बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु यीशु अपनी प्रजा को बचा कर रखता है, अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। प्रभु की इच्छा के अनुसार छुड़ाए हुए बनाए हुए प्रजा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात है। प्रभु के बेटा बेटी के अगर अपने मर्जी के अनुसार तुम चलते रहोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार तुम नहीं चलने वाले बन जाओगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 28:9, पहला इतिहास 28वां अध्याय 9वां वचन। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। दाऊद राजा अपने बेटा सुलेमान को बता रहा है। नंबर एक चीज में हम लोग इसमें देखेंगे। इसको पहले पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। एक पिता एक बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए बहुत एक अच्छी बातें बता रहा है। कई बच्चे कहेंगे कि कई पिता कहेंगे तुमको ये मिलेगा, मेरा सिंहासन में बैठोगे, कोई तुम्हें ये मार नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा, ये सब कहते हैं। केवल पॉजिटिव साइड जो अच्छी बातों को बताकर चले जाते हैं, लेकिन जो बुरी बात भी जो होने वाली है, अगर गलत काम करेंगे तो उसको नहीं बताते हैं। कई पिताजी, अच्छे सेवक, अच्छे पिता दोनों को बताते हैं। इसमें क्या है, सुलेमान को दाऊद राजा वो पिता है, दाऊद अपने बेटा सुलेमान को कह रहा कि पहली चीज तो आपको क्या करना, परमेश्वर को ध्यान रख, परमेश्वर को जानना है। इंग्लिश में लिखा गया परमेश्वर को जानना है। अपने पिता परमेश्वर को, वो आपके पिता हैं, उनको जानना जरूरी है, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो दूसरी बात है कि और उसकी सेवा करना है। सेवा मतलब कि आराधना के द्वारा सेवा करना, प्रार्थना के द्वारा से प्रार्थना की सेवा, और अपने जीवन में वचन के सेवा, और पर तन मन से और धन से परमेश्वर की सेवा करना है। तब ये क्या करोगे, उसके बाद और उसको और संपूर्ण मन से तुम खोजोगे, ये है खोजना। फिर उसके बाद अगर उसको अगर परमेश्वर को, तुम्हारे पिता को तुमने अगर त्याग दिया और छोड़ दिया, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। ये वर्ड, आखिरी वर्ड तो बहुत खतरनाक बातें बता दिया। तुम छोड़ दोगे तो वो नहीं छोड़ेगा, ये नहीं है, तुम छोड़ दोगे तो वो छोड़ देगा। कितने लोग परमेश्वर को छोड़ दिए, यीशु को ग्रहण किया, यीशु को जाना, यीशु को माना और यीशु के संग चला, यीशु के यीशु को खोज कर उनके पीछे पीछे चले, उनकी सेवा किए, लेकिन आज यीशु उनके जीवन में नहीं है। उन लोगों ने यीशु को त्याग दिया, ऐसे यीशु भी उनको त्याग दिया। बात तो यही है। आज कई सेवकाई में आशीष क्यों नहीं है? कई सेवकाई परमेश्वर की महिमा के लिए चल रही है संसार में। मैं उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई पवित्र परमेश्वर के दासों हैं, प्रभु जैसे चाहते वैसे सेवा करते हैं। बहुत भीड़ होने से कोई बड़ी बात नहीं है। वो भीड़ क्या, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुने हुए लोग हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानकर चल रहे हैं और परमेश्वर के संग रहते हैं, ये देखना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर को जानना, पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना। कलीसिया में आते हुए आप लोग कोई भी हो और प्रभु को नहीं जानते हुए आप रहते आएंगे, केवल चंगाई के लिए कई लोग आते हैं, फिर वो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर दिखाई नहीं देंगे, प्रभु को नहीं जानेंगे। मैं कई लोग से पूछा, गांव में, अपने शहरों में भी, आपने प्रभु यीशु को जानते हैं? नहीं, चंगाई के लिए तो बोला था, लोग हमारे तो चंगाई मिल जाएगा आए रखी। मैं हमारे प्रार्थना करते थे, हम उधर गए थे और क्या बोल रहे थे मालूम नहीं है। मैं ऐसे प्रवचन तो सुन रहे थे, लेकिन प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया। चंगाई चाहिए, लेकिन चंगाई देने वाले के बारे में आपको मालूम नहीं है, आशीष देने वाले के बारे में मालूम नहीं है, अनुग्रह करने वाले के बारे में मालूम नहीं है, आपके साथ रहने वाला, चलने वाले के बारे में मालूम नहीं है। यीशु कौन है? सारे सृष्टि का मालिक पिता परमेश्वर, ये नहीं जान पाए, फिर क्या फायदा है? जानना, उनके उपासना करना और उनको क्या करना कि खोजना और उनको कभी नहीं छोड़ना। उन लोग को प्रभु क्या करता, कभी नहीं छोड़ता है। तीसरी बात है मैं बताना चाहता हूं, और भजन संगीता 9:10
भजन संहिता 9:10 में आप देखेंगे, तेरे नाम के जानने वाले तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तुझ पर भरोसा रखेंगे। एक मिनट, प्रभु को जितने लोग जानते गए वो उन पर ही भरोसा रखेंगे। मेरे प्रियो, आपने प्रभु को जाना है, मैं विश्वास करता हूं, उन पर ही भरोसा रखिए। लेकिन नीचे जो आ रही है उसको देखिए, क्योंकि हे यहोवा, हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। प्रभु को जो खोजते हैं, मत्ती 6:33 में यही लिखा हुआ है। 33 में यह लिखा हुआ कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर को, उनके राज्य को खोजो, सारे आशीष तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु की खोजना है। बाइबल में कई जगहों पर लोगों ने प्रभु को खोजा लिखा हुआ है। प्रभु को खोजने के लिए आप सुबह उठकर क्या करना चाहिए? आप प्रार्थना करना चाहिए प्रभु को। प्रभु आपके पास आएंगे। जो खोजेगा वो पाएगा, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। बाइबल में लिखा है वो पाएगा। लेकिन हमारे पास समय है नहीं है। कई लोग खोज करके आते हैं कि ये चर्च अच्छे कलीसिया है, इस कलीसिया में हम जाएंगे। इस कलीसिया के बारे में सुना था कि लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जगह पर रहता है। आपके कलीसिया के बारे में, मेरे कलीसिया के बारे में, सब लोग के बारे में और परमेश्वर के कलीसिया के बारे में लोग कहना चाहिए कि मैं जगह पर जाने से यीशु मेरे लिए मिल गए। चंगाई देने वाला मिल गया है, सामर्थ देने वाला मिल गया है, आशीष देने वाला मिल गया है, अद्भुत करने वाला यीशु मिल गया है, महान परमेश्वर मिल गया है, ये कहना चाहिए। अगर नहीं तो 2 घंटे के आराधना, 3 घंटे के आराधना में लोग आकर ऐसे चले जाएंगे और उस दिन का समय बर्बाद। हम उस समय के लिए प्रभु के सामने क्या करना, ये सब किताब देना पड़ेगा। हमारा प्रभु, ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशनेट, और तरस खाने वाला प्रभु तो है, लेकिन ही इज अ गॉड ऑफ जजमेंट। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। ओके, इसलिए प्रभु को खोजें। खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा आपका अपने समय। कई लोग प्रभु को खोजने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। मेरे प्रियो, आप प्रभु के बेटे बेटी हो। बिना प्रभु से बात करते हुए कैसे आप दिन के अंदर प्रवेश करते हैं मुझे मालूम नहीं है। आप प्रवेश करें, प्रभु आपके साथ हैं, आपको प्रभु मदद करेगा। देन उसके बाद चौथी बात हम बताएंगे, भजन संहिता 37:25, द बुक ऑफ सॉन्ग चैप्टर 37 वर्स 25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। आओ, ये एक बहुत बड़ी बात है। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा, और ना उसके वंश को और भीख मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए और मैंने देखा है। देखिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। धर्मी जन को परमेश्वर क्या करता है? उनको कभी नहीं छोड़ता है, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। ये वर्ड भी देखिए कितना अच्छा लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता। राजा दाऊद राजा कहता है, मैंने इतना देखता आया, लेकिन परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, धर्मी को परमेश्वर ने छोड़ दिया वो मैंने कभी नहीं सुना। धर्मी के जीवन बिताने वाले, परमेश्वर को भय मानने वाले, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले को धर्मी जन पाते, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो जाकर क्या, उनके बाद क्या करेंगे? पापा ने छोड़ दिया, मम्मी ने छोड़ दिया, उनके बाद कुछ भी नहीं है। वो जाकर दूसरे के घर के सामने बैठकर टुकड़े मांगते हैं, भीख मांगते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर मैं प्रभु के मार्ग में चलूंगा तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे कलीसिया के लोग कभी ना एक रोटी के टुकड़े के लिए और कुछ भी रहे वंश को और उसके वंश के टुकड़े मांगते हुए क्या है, कभी नहीं मिलेंगे।
नहीं देखा कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता है। जितना आशीष मुझे प्रभु ने दिया है उससे ज्यादा बढ़कर मुझको मेरे कलीसिया के ऊपर रहेगा, क्योंकि कलीसिया का पिता है और परिवार के पिता है। मैं अपने कलीसिया के लिए एक उनके सामने धार्मिक जीवन बिताकर जाना जरूरी है। आप अपने बच्चे के सामने एक धार्मिक जीवन बिताकर जाना जरूरी है। आपकी धार्मिकता को पर लोग देखना जरूरी है। धार्मिक जन के नाम से क्या कि बुलाया जाना चाहिए। आपके बच्चे को कभी कमी नहीं हुई साल में। आप प्रभु के पीछे चलने वाले हैं और चलते आ रहे हैं, आपको आपके बच्चे को आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। उसके बाद 5वां पद देखेंगे और यदि 37वां अध्याय में 28वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता, जैसे मैंने कहा पर गॉड लव्स जजमेंट, न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। और अपने भक्तों को इंग्लिश में लिखा है ना, गॉड नेवर लीव्स हिज होली पीपल। अपने भक्तों को, अपने पवित्र लोगों को कभी नहीं तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। दुष्टों का वंश को परमेश्वर काट डालेगा, लेकिन और परमेश्वर के लोगों को, भक्तों को, पवित्र लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है और उनको रक्षा सदा करता रहेगा। हालेलुया। अगर आप जीवन पवित्र हैं, परमेश्वर के सामने हैं, आप चल रहे हैं, आपके लिए सुरक्षा, आपके बच्चे के लिए सुरक्षा, आपके कलीसिया के लिए सुरक्षा। हालेलुया। प्रभु से कह गए, मेरे जीवन में कोई भी कमी घटिया हो, पाप हो, उसको दूर कीजिए राजा, उसको मोड़कर कभी ना देखें। मेरे जीवन में आप सब कुछ मुझे पवित्र जन कहलाए जाने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कर। उस स्त्री ने, सुनेम स्त्री ने कहा अपने पति से, हमारे घर पे जो एलिशा के समय में अपने घर पे जो आते जाते रहते हैं, कभी खाना खाते हैं, वो मुझको दिखाई देता कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, जन नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र जन दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। उस स्त्री को अपने घर पे आने वाले एक व्यक्ति के बारे में पवित्र जन दिखाई दिया है। आपको, हमको परमेश्वर यही कहना है। इस नया साल में आपके जीवन पवित्र हो जाए और प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा और आपको रक्षा करता रहेगा, आपका परिवार को रक्षा करेगा और आपके कलीसिया को रक्षा करेगा, आपके जीवन को रक्षा करेगा। 6वां पढ़ेंगे और इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारी स्वभाव क्या करे? लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है हाँ उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट क्या करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन पे थोड़ा देखिए, तुम्हारे स्वभाव कैसे होना चाहिए? लोभ रहित जीवन, वो स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव में कई लोग हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें कैसे करें, ये करें, इस संसार में हमें मिल जाए तो अच्छा है। लोभ रहित जीवन नहीं है। हर बातों में, दुकान में चले जाते तो दुकान में ये होता है कि मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत मन लगता है। पैसा होता तो उनका आंखें, पैर, हाथ कहाँ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यही कि जाकर किस चीज को खरीदना, किस चीज को नहीं खरीदना उनको मालूम नहीं रहता। हर बात में क्या कि लोभ, ग्रीडीनेस, कवचियसनेस इंग्लिश में कहते हैं। हर चीज पे क्या लोभ, पैसा के लोभ हर बुराई की जड़ बाइबल में लिखा है, तीमोथी किताब में। मैं बताना चाहूंगा इसका अर्थ क्या है। पैसा तो जरूरी है हम लोग के लिए, जीवन बिताने के लिए जरूरी है। बिना पैसे कोई काम नहीं कर सकते। पैसे के बारे में परमेश्वर ने बुराई नहीं किया, लेकिन पैसा के लोभ के बारे में परमेश्वर ने बोला, ये लोभ की स्वभाव तुम्हारे अंदर न रहो।
प्रभु तुम्हारे परमेश्वर प्रतिदिन तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों में पौलुस कहता है, फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ 4:19 में, मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को महिमा के धन के अनुसार क्या करेगा? पूरा करेगा। अब सारे जरूरतों को पूरा करेगा। आप हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारे लिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर मिल गए। मैं कहना चाहता हूं, आप ये कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में लोभ नहीं चाहिए, संसार के लोभ और अभिलाषा, सारे चीज को, शरीर का अभिलाषा और संसार का अभिलाषा और सारे चीज को क्या करेगा? मेरे मुंह से दूर कीजिए। मेरे पास जो आपने दिया गया उसमें संतुष्ट रहने के लिए, आई वॉन्ट टू लिव विथ ग्रेट कंटेंटमेंट, मतलब बहुत संतुष्ट होकर रहना चाहता हूं। सब कुछ देने वाला जब हमारे पास है, हम किसी चीज के लिए क्या नहीं है, हम मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु सब कुछ देने वाला, वो जानता है आपकी जरूरत को। तुम्हारा परम पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है, वो पूरा करेगा। इसलिए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। अब देखिए, प्रभु हमें नहीं छोड़ सकता है, हमारे साथ रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन लोभ रहित जीवन जरूरी है। और प्रभु ने जितने आशीष दिया वो संतुष्ट रहिए। प्रभु के देने के विषय में भी खुलकर दीजिए परमेश्वर के लिए। ये लोभ ना रहे कि मेरे पास चले जाएगा तो मेरे पास मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतने आशीष प्रभु ने दिया तो इतना परमेश्वर देंगे तो भिखारी को जो डालते हैं 1 पैसा 2 पैसा उसका समान हो जाएगा। आपको परमेश्वर ने इतने आशीष दिया, उस परमेश्वर के लिए दिल खोलकर आप दे सकते हैं। अपने यीशु अपने प्राण आपके लिए दिया, आप यीशु के लिए क्या दे सकते हैं? आपके जीवन में आता रहेगा प्रभु आशीष देता रहेगा। लोभ रहित जीवन, प्रभु के देने के विषय में भी कंजूस नहीं होना चाहिए। कलीसिया में आ रहे आके हमारी कलीसिया, हमारी परमेश्वर की सेवा चलना है, ये देने के विषय में लोभ रहित जीवन। और प्रभु ने जो आपको आशीष दिया उसमें संतुष्ट रहिए। कोई महल में रह रहा तो उसको देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कार पे चल रहा तो उसके लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय आएगा प्रभु देगा सब कुछ। मैं कई साल तक मैं ऐसे चलता रहा, पैदल, मोपेड, स्कूटर, यह है। प्रभु के समय आएगा तो प्रभु के आशीष को कोई रोक नहीं सकता है, रोक नहीं पाएगा। तो आखिरी में एक वचन है, 7वां पॉइंट बताएंगे, 2 कुरिन्थियों 4:9, द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 4 verse 9। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, और गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों में, बहुत प्यार से कहता है एक बात को, हमारे लिए सतावाता यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे यीशु के लिए मैंने कष्ट उठाने के बाद भी यीशु को हमने कभी नहीं छोड़ा और यीशु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने सताया, ये सारे संसार की चीजें हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। पौलुस कह रहा है कि लोगों ने मुझे सताया है, लेकिन कोई भी चीज आकर यीशु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर पाए। लेकिन हम त्याग नहीं जाते हैं, कोई हमको त्याग नहीं। यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। गिराए तो जाते हैं, इतने सतावाता मुझे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन हमारे जीवन को कोई नाश नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता है, और मेरे जीवन को कोई मार नहीं सकता है। हम गिराएंगे तो बाइबल में क्या लिखा है, धार्मिक जन 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उठा लेगा। हमें दलदल के कीचड़ से उठाने वाले प्रभु, और जीवन के अंत तक भजन संगीता और 73 में लिखा हुआ है और 73 में लिखा हुआ है, अंत तक हमारे हाथों को पकड़कर उस महिमा में प्रवेश करने के लिए मदद करेगा। इस नया साल आपके लिए मंगलमय हो। इस नया साल में प्रभु के पास आकर बहुत आशीष प्राप्त करें।
प्रभु यीशु आपके संग रहकर मदद करे। इस वचन को दोबारा दोबारा सुनकर आप थोड़ा प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु जी आप के साथ रहना हो, मुझे ये सब कुछ करना है। और जब ये सब कुछ करेंगे तो आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। कई बार प्रभु ने हमें छोड़कर चले जाते, कारण क्या है? ये 7 बातें में कुछ तो कहीं ना कहीं होगा। प्रभु आपको आशीष दे और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने लोग देखते हैं सबको नया साल मुबारक हो। प्रभु आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इतने अच्छे वचन आपने हम लोग के लिए दिया गया। सुबह आपके प्रजा से प्रेम करने की वजह से आप उनके साथ रहते हैं, ये कंफर्म करने के वजह से आपने इस दृढ़ता के वचन को प्रभु जी हमारे सामने प्रभु जी रख दिया है। धन्यवाद। इसको आदरपूर्ण प्रभु जी आदर सम्मान के साथ इसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ये साल हमारे लिए, हमारे आपने कहा था कि मेरे द्वारा छुड़ाए हुए मेरे प्रजा के साल है, आप पहुंचा गए। सो अपने लोगों के लिए भी क्यों मंगलमय एक साल रखा हुआ है, वो इस साल 2023 हो सकता है आपके आना निकट हो, अति निकट हो। ये बताती है पवित्र लोग को नहीं छोड़ने वाले, धार्मिक जन को नहीं छोड़ने वाले, आपके खोजों को नहीं छोड़ने वाले, आपके पीछे चलने वाले लोगों को नहीं छोड़ने वाले, और प्रभु और आपकी सेवा करने वालों को नहीं छोड़ने वाले, आपको जानने वालों को नहीं छोड़ने वाले। धन्यवाद। आपको नहीं छोड़ने वाले को नहीं छोड़ने वाले। कितना अनोखा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। लोभ रहित जीवन जीने के लिए अनुग्रह कीजिए। हमने कुछ लाया नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं, इसलिए ये संसार में जब तक हम हैं हमें प्रभु जी लोभ रहित जीवन देकर हमारा परमेश्वर और उनके सेवा को आगे बढ़ाएं, ताकि इस साल एक आशीष के साल सबके परिवार में आ जाए। कष्टों के साथ, परेशानियों से और प्रभु जी और वेदना से, आंसू से रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अभी कोई भी बीमारी की हालत में, कष्टों में, परेशानी में हो, यीशु के नाम में उनके सारे परेशानी को, कष्टों को दूर करें और सारे बीमारी से उनको दूर करें और सबको चंगाई दीजिए और जीवन में शांति दीजिए। ये साल उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए निर्णय ले, कलीसिया को न छोड़े और कलीसिया को नहीं छोड़ने वाले को आप कभी नहीं छोड़ते कि बाइबल में लिखा गया। धन्यवाद। आशीष दे, सबके संग आपके अनुग्रह हाथ रखें, परिवार में शांति, आनंद, खुशियां दे दीजिए। धन्यवाद। इस नया साल सबके लिए एक मंगलमय साल होने के लिए, आशीषित वर्ष होने के लिए अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। नया साल मुबारक हो। आमीन।